मूवीज क्लाइमैक्स प्रेजेंटिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट। मूवी की शुरुआत में हम एक क्लासरूम को देखते हैं। वहाँ प्रोफेसर आते हैं और एक बुरी खबर सुनाते हैं। असल में इसी क्लास की एक लड़की मरीना ने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड करते हुए उसने वीडियो भी बनाई थी और उसे इंटरनेट में लाइव कर दिया था। प्रोफेसर बोलते हैं हमने कॉलेज की तरफ से वीडियो को डिलीट मार दिया है, पर वीडियो जब तक इंटरनेट में था कुछ स्टूडेंट ने उसे डाउनलोड कर लिया है और प्रोफेसर उन्हें चेतावनी भी देते हैं अगर इस वीडियो को किसी ने शेयर की तो उसे पनिशमेंट के तौर पे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। ये सब सुन रही थी लॉरा कुछ डिस्टर्ब लग रही थी। फिर हमें इस इंसिडेंट की कुछ हफ्ते पहले की सीन दिखाया जाता है ताकि हम समझ पाए असल में हुआ क्या था। हम 3 लड़की को देख रहे हैं, ओलिविया, इजाबेल, गुस्तावो। लॉरा इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। लॉरा सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। उसका 800 से भी ज्यादा फ्रेंड्स है। लॉरा बाकी 3 लड़कियों के साथ एक अपार्टमेंट पे रहती है और उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि डॉक्टर है। उसका नाम है टाइलर। फिर हम एक अजीब सी लड़की को देख रहे हैं जो कि लॉरा को घूर रही थी, मतलब कि लॉरा को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। फिर एक दिन लॉरा को उसी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वो लड़की कोई और नहीं मरीना होती है। लॉरा अपनी बाकी दोस्तों के साथ मरीना की प्रोफाइल चेक कर रही थी। उसका प्रोफाइल डिटेल्स भी उसकी तरह अजीब था, असल में बहुत ही भयानक था, पर उसकी एनिमेशन स्किल बहुत अच्छा था। और हैरानी की बात तो ये है कि उसका एक भी फ्रेंड नहीं था। लॉरा उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और ये लॉरा की सबसे बड़ी गलती थी जिसकी भुगतान उसके आसपास रहने वाले सारे लोगों को करना पड़ेगा। एक दिन लॉरा कॉलेज में मरीना से मिलती है। तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर मरीना लॉरा को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने लगी है, जैसे कि बहुत सारा मैसेज करना, हर एक पोस्ट में टैग करना, कमेंट करना, ये सब बहुत ज्यादा हो रहा था। लॉरा फिर से मरीना की प्रोफाइल चेक करती है और कुछ ओल्ड फोटोज और वीडियोस देखी है जो कि बहुत ही भयानक था। और जाहिर सी बात है ये सब देख के एक नॉर्मल इंसान डिस्टर्ब होगा ही। लॉरा की बर्थडे में मरीना आना चाहती थी पर लॉरा उसे बुलाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बोल दिया कि मैं बस अपने बॉयफ्रेंड टाइलर के साथ डिनर करने जा रही हूँ, दोस्तों के साथ पार्टी नहीं मनाऊंगी। पर लॉरा जब सबके साथ पार्टी कर रही थी मरीना उसे देख लेती है और नेक्स्ट डे कैंटीन में सबके सामने मरीना लॉरा पे गुस्सा करती है और लॉरा की हाथ पकड़ लेती है और हाथापाई के दौरान मरीना की नकली बाल निकल जाती है, यानी कि मरीना की सर पर बाल नहीं था, वो विंग्स लगाती थी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मरीना को बीमारी है, वो अपनी ही बाल नोचती है और आईलैशेस को भी नोचती रहती है। इस इंसिडेंट के बाद मरीना लॉरा को बहुत सारा मैसेज करती है और सॉरी बोलती है। वो एक के बाद एक मैसेजेस भेजी जा रही थी जिसकी वजह से लॉरा ऑनलाइन कुछ और कर ही नहीं पा रही थी। उसकी बाकी फ्रेंड्स बोलते हैं ये सही लड़की नहीं है और फाइनली लॉरा मरीना को अनफ्रेंड कर देती है और इसका नतीजा बहुत ही भयानक होता है। मरीना को बहुत दुख होता है, वो चिल्लाने लगती है क्योंकि वापस से उसकी 0 फ्रेंड हो गया था। और उसी रात हम लॉरा को देखते हैं उसकी घर की मिरर हॉरर मिरर जैसा हो गया है और वो मिरर की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और उसके पीछे एक घोस्ट आके उसे डरा देती है। फिर कहानी शिफ्ट होता है और हमें मूवी की शुरुआत वाली सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर मरीना की सुसाइड के बारे में बोलते हैं। ये सुन के लॉरा को बुरा लगता है पर उसकी फ्रेंड उसे शांत करते हैं और उसे समझा के बोलते हैं कि ये उसकी गलती नहीं है, मरीना पहले से ही अजीब थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी लॉरा की एक और फ्रेंड बताता है कि मरीना की लाश पुलिस को मिला ही नहीं है और उसकी सारी डेटा कॉलेज के फाइल्स और कंप्यूटर से डिलीट हो गई है। और तो और सबको ये डाउट भी है कि शायद उसका ओरिजिनल नाम मरीना भी नहीं है। फिर उसी रात लॉरा के पास एक वीडियो आती है और वो वीडियो होती है मरीना की सुसाइड वाली वीडियो। मरीना लॉरा की एक फोटो को गुस्से से जला के खुद को फांसी लगाया था और जाहिर सी बात है उसकी ये वीडियो सबने देखा है और लॉरा की फोटो जलाते हुए भी देखा है। सब लोग लॉरा पर शक करने लगे हैं और सोशल मीडिया में सब लोग उसे अनफ्रेंड करने लग गए थे। ये टेंशन खत्म हुआ ही नहीं कि कुछ देर में लॉरा की अकाउंट में मरीना की सुसाइड वाली वीडियो अपने आप शेयर हो जाती है। लॉरा वो वीडियो डिलीट करने की कोशिश कर रही थी पर अननोन एरर आ रहा था और अचानक से वो मरीना फिर से उसके फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो जाती है और लॉरा उसे अनफ्रेंड भी नहीं कर पा रही थी। बात बहुत बढ़ जाती है, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ करते हैं और उसको अपना अकाउंट ही डिलीट मारने के लिए बोलते हैं। पर हैरानी की बात तो ये है कि उसका अकाउंट भी डिलीट नहीं हो रहा था। फिर वो अपनी फ्रेंड कोबी की मदद लेती है अकाउंट डिलीट करने के लिए, पर कुछ नहीं होता। कोबी मरीना की अकाउंट डिटेल्स चेक करता है तो देखता है कि अजीब क्रीपी लैंग्वेज में लिखा हुआ था जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। फिर हम गुस्तावो को देखते हैं, वो भी लॉरा की फ्रेंड है। गुस्तावो को अपनी अपार्टमेंट में कुछ हलचल महसूस होता है। वो सोचता है कि ये उसकी फ्रेंड की शरारत है और वो पीछा करता हुआ लिफ्ट में पहुंच जाता है। लिफ्ट की लाइट
अचानक ही बंद हो जाती है। लिफ्ट की बाहर इजाबेल खड़ी थी। जैसे ही लिफ्ट खुलता है, इजाबेल देखते हैं चारों तरफ खून ही खून है और कोई इनविजिबल पावर गुस्तावो को पटक पटक के मार रहा था और वो मर जाता है। ये देख के इजाबेल सदमे में चली जाती है। असल में मरीना ने लॉरा को वार्निंग दिया था। उसने बोला था एक दिन वो लॉरा को अकेला कर देगी, इसलिए वो उसकी करीबी सारे लोगों को टारगेट करने लग गई थी और सोशल मीडिया में भी उसकी बदनामी करना स्टार्ट कर दिया था। फिर से गुस्तावो के मौत की वीडियो लॉरा के अकाउंट में अपने आप शेयर हो जाती है और फिर से वो उसे डिलीट नहीं कर पाती है। लोग उसे गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं और उसका फ्रेंड तेजी से कम होने लगे है। लॉरा पोस्ट शेयर करने की कोशिश करती है, ये लिखे कि मैं ये सब नहीं कर रही हूँ, पर वो सेंड नहीं कर पाती है। फिर लॉरा कोबी की मदद लेती है। वहाँ पता चलता है कि लिफ्ट वाली वीडियो में वाश की बिनबिनाने की आवाज आ रही है और ये वाश विचेस प्रोटेक्ट करती है। फिर वो दोनों मरीना की रूम चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर मरीना की स्कूल की फोटो मिलती है। उसमें दो लड़के की फोटो को स्क्रैच करके चेहरा मिटा दिया गया था। लॉरा उस स्कूल में जाती है मरीना के बारे में पता करने के लिए। वहाँ की सिस्टर उसे बताती है कि मरीना मिल्स का असली नाम है मरीना नेडिफर। वो इंटरनेट में बहुत ही अजीब अजीब चीज सर्च करती थी और घंटों घंटों तक कंप्यूटर स्क्रीन में देखती रहती थी। वो हमेशा अकेली रहती थी। उसे दो लड़के तंग किया करते थे क्योंकि उनका कहना था कि मरीना की वजह से उनको डरावनी सपना आता रहता है। और कुछ टाइम बाद उन दो बच्चे के ऊपर वास्प ने हमला कर दिया और दोनों मारे गए। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कोबी ब्लैक मिरर के बारे में रिसर्च कर रहा था क्योंकि उसने मरीना के अकाउंट में ब्लैक मिरर की बहुत सारी फोटोज और वीडियोस देखा था। असल में इस ब्लैक मिरर के जरिए विच एक इंसानी शरीर चुनती है और ब्लैक मिरर किसी भी चीज को बना सकते हो, उसकी तरफ बस गौर से देखना होता है। तभी अचानक से वहाँ मौजूद सारे कंप्यूटर्स में मरीना की फोटोज दिखने लगी है और लाइट भी ब्लिंक होने लगा है। कोबी की तो डर के मारे सांस बंद होने लगती है। तभी वहाँ पर एक स्वीपर आ जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर हम इजाबेल को देखते हैं। वो अपने फोन में गुस्तावो की फोटोज देख रही थी। तभी अचानक उसका फोन बंद हो जाता है और उसे अपना ही चेहरा दिखने लगता है। वो दूसरी तरफ एक जली हुई प्रेग्नेंट औरत की बॉडी देखती है और डर के मारे वॉशरूम की तरफ भागने लगती है। वहाँ जाके देखती है उसकी ही डेड बॉडी पड़ी हुई है और नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि इजाबेल मर चुकी है और उसकी मौत की वीडियो फिर से अपने आप लॉरा के अकाउंट में शेयर हो जाती है और वो वीडियो डिलीट नहीं कर पा रही थी। मामला इतना बढ़ गया था कि पुलिस भी मरीना की एड्रेस ढूंढ नहीं पा रहे थे और तो और लॉरा की बाकी फ्रेंड टाइलर, कोबी, ओलिविया कोई भी लॉरा को अनफ्रेंड नहीं कर पा रहे थे और अपना अकाउंट भी डिलीट नहीं कर पा रहे थे। ओलिविया अपना लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ एक बॉक्स में डाल के घर जाने लगी है। दूसरी तरफ कोबी बोलता है कि मरीना ने एक रिचुअल्स पूरा करने के लिए अपनी जान ली थी क्योंकि ऐसा उनको करना होता है और ये सब उसने ब्लैक मिरर के सामने किया था, यानी कि उसका ब्लैक मिरर उसका लैपटॉप है। इसका मतलब उसने अपनी ही लैपटॉप को ब्लैक मिरर बना लिया था और इसका असर खत्म हो सकता है अगर उसकी ब्लैक मिरर को, यानी कि उसकी लैपटॉप जिसके सामने उसने खुद को मारा था, अगर उसे तोड़ दिया जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। उधर टाइलर ने मरीना की असली एड्रेस के बारे में पता कर लिया था। वो बोलता है कि मरीना के घर में वहाँ के लोगों ने ही आग लगा दिया था क्योंकि मरीना की मॉम ब्लैक मैजिक करती थी और वो उस दौरान उसने शैतान से समझौता भी किया था। तभी मरीना उनके पेट में थी और उनकी पूरी बॉडी जल गई थी, पर मरीना पेट के अंदर जिंदा रह गई और उसके बाद उसे ऑर्फनेट भेज दिया गया। फिर हम देखते ही ओलिविया की फोटो ब्लर होने लगी है। इसका मतलब अभी ओलिविया की बारी है। टाइलर और लॉरा भाग के उसके घर जाती है उसे बचाने के लिए। वहाँ ओलिविया को शैतान परेशान करने लग गया था। फिर उसके ऊपर वास्प हमला कर देती है और वो आके नीचे लॉरा के कार में गिर जाती है। उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर लॉरा कोबी के साथ मरीना की घर के लिए निकल जाते हैं और वहाँ लॉरा पुलिस के सामने ही अपने आप को मार देती है। टाइलर लॉरा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे जाता है। लॉरा और कोबी मरीना की जले हुए घर में पहुँच जाते हैं। वहाँ लॉरा उसका लैपटॉप ढूंढने लगी है। तभी कोबी को मरीना की मॉम आती हुई दिखाई देती है बेसमेंट के अंदर से। फिर वो दोनों बेसमेंट चेक करने जाते हैं। वहाँ कोबी को एहसास हो जाती है कि अब अगली बारी उसकी है, इसलिए वो लॉरा को ही मारने की कोशिश करता है क्योंकि शैतान को लॉरा को अलोन फील कराना था, तो वो लॉरा को नहीं मारेंगे। पर अगर कोबी ने लॉरा को ही मार दिया तो शायद वो बच सकता है। लॉरा वहाँ भागने लगी है और टैक्सी लेके एक फैक्ट्री में जाती है जिसका फोटो लॉरा ने मरीना की प्रोफाइल
प्रोफाइल में देखा था। वो भी उसके पीछे आ रहा था, तभी उसे टायलर मिल जाता है और दोनों मिलके लॉरा के पास जाते हैं। वहाँ टायलर लॉरा से मिलने ही वाला था, तभी कोबी आके उसे मार देता है और फिर लॉरा के पीछे पड़ जाता है। तभी उसके ऊपर भी वास्प हमला करके मार देती है। लॉरा ये सब देख के बहुत ही टूट जाती है। तभी वहाँ वो दो लड़के आते हैं जो मरीना को परेशान किया करता था। लॉरा गुस्से में थी है और बोलती है, क्या चाहते हो मुझसे, मुझे भी क्यों नहीं मार देते हो। लॉरा बहुत तकलीफ में थी क्योंकि कुछ देर पहले उसे उसकी मॉम की वीडियो कॉल आया था। उसमें उसकी मॉम बता रही थी कि उसे भी शैतान दिख रहा है और उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है। लॉरा रो रही थी, तभी वहाँ पर मरीना आती है और बोलती है, मैं तो बस तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती थी। फिर वो लॉरा को अपने साथ लेके जाती है अपने लैपटॉप के पास और लॉरा को मरीना अपने कंट्रोल में कर लेती है। लॉरा पूरी तरह वो ब्लैक मिरर की पोजेस में आ जाती है। असल में मरीना एक विच थी और उसके पास पहले तो सुपरनेचुरल पावर नहीं थी, बट बाद में जब वो अपने आप को मार के रिचुअल्स पूरा कर लेती है तो उसे पावर मिल जाती है और लॉरा से बदला लेने के बाद वो उसको अपने बस में कर लेती है। और एंड में हम देखते हैं लॉरा अब बिल्कुल मरीना जैसी बन गई थी और उसका लैपटॉप यहाँ तक कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट सब कुछ मरीना जैसा हो गया था और उसका भी 0 फ्रेंड है और वो अभी नेक्स्ट किसी लड़की को शिकार बनाने की खोज में है। यानी कि मरीना अभी भी लॉरा के अंदर ही है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।